गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है न्यू एनसीईआरटी 2026 से 27 का चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज हम लोग 5.2 को जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज पार्ट नंबर 1 है जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा लेकिन इस क्लास देखने के बाद आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल्स गिवन दैट a is the first term, d the common difference and a in the nth term of the AP। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला वो आप लोग को पहले जान लेना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला फोर लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला फोर nth फार्मूला फोर nth टर्म ऑफ एन ए पी का ये फार्मूला होता है। ये होता है दोस्तों ए एन, क्या होता है दोस्तों ए एन बराबर होता है ए प्लस कितना एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जितना भी हम इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बनेगा, ठीक है। जहाँ क्या है सर, जो ए है ए तो पता है दोस्तों क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म। जो यहाँ ए है क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है सर, तो एन बराबर है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन क्या है दोस्तों, तो ए एन है nth टर्म। क्या है, nth टर्म। इतना तो क्लियर होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए। क्या है दोस्तों, जो इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हालांकि ये सारा कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो इसका जनरल फॉर्म होता है किसका, एपी का होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसी प्रकार एज सो ऑन चलते जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ए टर्म में पूछेंगे तो वो तो ऑलरेडी ए हो जाएगा। यदि हम ए टू पूछेंगे यानी सेकंड टर्म में पूछेंगे, ए वन में यदि हम डी को ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। यदि थर्ड टर्म में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, टू डी प्लस कितना डी, सॉरी ए प्लस कितना टू डी, ए प्लस कितना हो जाएगा टू डी। यदि हम फोर्थ टर्म पूछेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस कितना थ्री डी। यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी फार्मूला से ये बना है, ठीक है, इसी फार्मूला से ये बना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी हमको थर्ड टर्म में निकलना होगा ए प्लस टू डी करेंगे, जब भी फोर्थ टर्म निकलना रहेगा तो ए प्लस थ्री डी करेंगे। यानी फोर्थ टर्म निकलना रहेगा तो ये एक काम करके हम डी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट a is फर्स्ट टर्म एंड d is कॉमन डिफरेंस एंड a in the nth टर्म ऑफ AP। तो देखिए टोटल इसमें कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। a का वैल्यू है, d का वैल्यू है, n का वैल्यू है, an का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ ब्लैंक है, उसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू गिवन है, हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या गिवन है सर, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। एक पहला क्वेश्चन हम लोग डिटेल से बनाते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना है सर 7, डी बराबर कितना है सर 3 और एन बराबर कितना है सर 8 है। और ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर सर हमको फाइंड करना है। ए एन बराबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, कि ए एन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है सर, डी होता है। हमको ए एन फाइंड करनी है। तो ए का वैल्यू कितना है 7, 7 प्लस एन का वैल्यू कितना 8, 8 माइनस कितना 1, डी का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा इंटू 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा इंटू कितना 3। 7 प्लस 7 3 जा कितना आ गया 21, तो ऐड करेंगे कितना आ गया दोस्तों 28 आ गया। यानी ए एन का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। कितना आ गया 28, यानी यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों 28 होना चाहिए। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। एन का वैल्यू गिवन है, ए एन का वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए एन बराबर होता है ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी। ए एन गिवन है कितना सर 0 बराबर ए का वैल्यू कितना है -18 प्लस एन का वैल्यू कितना है सर 10, तो 10 माइनस कितना 1 इंटू डी का वैल्यू हमको सर फाइंड करनी है। अब देखिए -18 है, इधर इधर शिफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा सर +18 हो जाएगा बराबर। अब देखिए एन का वैल्यू हमको कितना है 10 है, तो डी को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 10 डी माइनस कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए नहीं समझ में आया, दूसरा कलर से लिखते हैं। देखिए डी को इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, डी को इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, यानी डी दोनों के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ कितना था डी था, कितना था डी था।
10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा सर 9, ये है तो डी रखेंगे, ठीक है। अब फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, तो देखिए 18 एज इट इज रहेगा, इधर 9 इधर मल्टीपल में, 9 इधर मल्टीपल में, उधर शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा सर डिवाइड में, यानी डी बराबर कितना आ गया 2, डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2, यानी यहाँ कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए, क्योंकि डी पूछा था, डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ ए हमको फाइंड करनी है, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या होता है एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी होता है। रखते हैं फॉर्मूला पर, ए एन कितना गिवन है सर -5 है, बराबर ए हमको फाइंड करनी है प्लस एन कितना है 18, 18 माइनस कितना हो जाएगा 1, डी का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करिएगा तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। तो कितना है -5 बराबर कितना ए प्लस 18 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ गया सर 17, और इंटू कितना आ गया -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3। अब देखिए -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर -51, कितना आ जाएगा -51 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया -5 और प्लस कितना आ गया ए माइनस कितना आ गया 51। देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ए बराबर हो जाएगा, देखिए -51 एज इट इज रहेगा, इधर -5 है उधर शिफ्ट करेंगे तो सर +5 आ जाएगा। आप लोग को पता है कि माइनस और प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 11 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा 4, तो माइनस में प्लस में सर माइनस में, क्योंकि बड़ा में किस चीज़ का साइन है माइनस का, इसलिए कितना आ गया माइनस, कितना आ गया -46, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया -46 है, क्योंकि हमको फाइंड करनी थी, क्या था फाइंड करना था, ए का वैल्यू -46 आ जाएगा। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है सर, गिवन है ए गिवन है कितना -18.9, डी गिवन है 2.5, एन गिवन है, एन हमको फाइंड करनी है, एन गिवन कितना है 3 पॉइंट कितना है 6 है। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, यदि डिटेल में सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं गिवन, क्या गिवन है के बराबर गिवन है -18 पॉइंट कितना है 9, डी का वैल्यू गिवन है कितना 2.5, और ए एन का वैल्यू गिवन है कितना 3 पॉइंट कितना 6, और हमको एन का वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर कितना हो जाएगा सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा डी। चलिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए एन का वैल्यू कितना है 3.6 है, बराबर ए कितना है सर माइनस माइनस 18 पॉइंट कितना है 9 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है सर हमको फाइंड करनी है -1, टू डी का वैल्यू कितना है 2 पॉइंट कितना है 5 है। अब देखिए पॉइंट देख के बहुत लोग डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन डरना नहीं, ठीक है, हम आसान से बताएंगे, ठीक है। आगे बताएंगे यदि डेसिमल से आप लोग को डर लगता है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कितना है 3.6 है, और इधर -18.9 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना जगह +18 पॉइंट कितना जगह 9। देखिए इसको एज इट इज रखिए, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करिए, क्योंकि डेसिमल में है, डेसिमल में देखकर आप लोग को डर लग रहा होगा, ठीक है। 2.5 एज इट इज रख रहे हैं हम अभी, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 6 ऐड करेंगे तो 15 आ गया, कैरी 1 हुआ, 8 3 कितना आ गया 11, और कैरी 1 था तो कितना आ गया 12, और कैरी 1 1 और 1 कितना आ गया 2, इन इसको ऐड किया तो कितना आ गया 22 पॉइंट कितना आ गया 22 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, बराबर इधर कितना है सर, तो इधर है n-1 और इंटू कितना है 2.5। देखिए इसको आसान तरीका समझिए, तो n-1 को एज इट इज रखेंगे, और 22 पॉइंट कितना 5 इसको एज इट इज रखेंगे, और 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2.5। देखिए यदि डेसिमल से डर लगता है तो आप चाहे तो हटा सकते हैं, या तो यहाँ से आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है, यदि इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, लेकिन ऐसे नहीं समझना, इसको इसको एज इट इज लिखिए, ठीक है, ऐसा समझिए, देखिए कि यहाँ डेसिमल नहीं, डेसिमल यहाँ रिमूव किए दोस्तों, एक नीचे जीरो आ जाएगा, और नीचे डेसिमल रिमूव किए तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, डेसिमल क्या हो गया रिमूव हो गया, रिमूव हो गया तो जीरो से जीरो क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 नांजा कितना आ गया सर 225, 225 कितना टाइम्स आ गया 9 टाइम्स, और n-1 बराबर कितना आ गया 9, तो बताइए n बराबर कितना आ गया 9 माइनस, इधर माइनस में उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, n बराबर कितना आ गया सर 10 आ गया, कितना आ गया 10, n का वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, कितना आ गया 10 आ गया। देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं, गिवन क्या है सर a गिवन है -18.9 है, d गिवन है 2.5, n हमको फाइंड करनी है, an गिवन है 3.6, फार्मूला हम लोग जानते हैं an बराबर कितना है a प्लस n-1 इंटू डी, an गिवन है 3.5 सॉरी 3.6, ये कितना गिवन है सर -18.9, n-1 n हमको फाइंड करनी थी एज इट इज रहा, d का वैल्यू कितना 2.5 है। अब देखिए -18.9 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो +18.9 हो गया, n-1 एज इट इज है,
इंटू कितना 2.5। देखिए आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लोग का डेसिमल देखकर डर लगता है, ठीक है। हम डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किए। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 22.5 आ गया, बराबर n माइनस वन एज इट इज है, 2.5 एज इट इज है। n माइनस वन को एज इट इज रखे, 22 पॉइंट कितना है 5 एज इट इज है। 2.5 इधर मल्टीपल में है, इधर शिफ्ट करेंगे कितना जगह डिवाइड में। अब देखिए डेसिमल नीचे हटाएंगे तो ऊपर जीरो, ऊपर हटाएंगे तो नीचे जीरो, दोनों में का डेसिमल है तो दोनों में हम लोग जीरो बैठा दिए, तो कि हम लोग क्या किए, या तो ऐसे भी समझ सकते हैं। कितना था, जैसे कितना था दोस्तों 22 पॉइंट कितना है 5 और नीचे कितना है 2 पॉइंट कितना 5। डेसिमल हटाना है तो नीचे ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 25 ना आ जाए कितना आ गया 225 आ जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 9, माइनस वन उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। n बराबर फाइनली कितना आ गया सर 10 आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, कितना है, a का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू गिवन है, हमको an का वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है सर, पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है सर, a गिवन है कितना 3 पॉइंट कितना है 5 है, d गिवन कितना है 0 है, n गिवन कितना है सर 1 0 है 5, an हमको क्या करनी है फाइंड करनी। जानते हैं सर an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है d होता है। n का वैल्यू हमको निकालनी है तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3 पॉइंट कितना है 5 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 105 माइनस वन, d का वैल्यू कितना है 0। तो देखिए सॉल्व करेंगे कितना आ गया 3 पॉइंट कितना आ गया 5 और प्लस इसको माइनस करेंगे कितना आ गया 104 आ गया सर 104 इंटू कितना 0। देखिए जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस कितना 3.5 कितना गया 3.5, यानी सर ए एन का वैल्यू आ गया कितना 3.5, यानी कि दोस्तों 3.5 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, हमको बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 13 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इच, बताना है कि 13 टर्म कौन होगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गिवन क्या है तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन क्या है सर इसमें, सर इसमें गिवन है ए बराबर गिवन है कितना 10, डी बराबर गिवन कितना, तो डी कैसे निकालते हैं ए टू माइनस सेवन, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 7 माइनस ए वन कितना है 10, डी का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। और क्या गिवन है सर, एन का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू कितना गिवन है 13 गिवन है, कितना है 13। हमको क्या फाइंड करनी है ए एन का वैल्यू, तो ए एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन और इंटू कितना डी। चलिए ए का वैल्यू रखते हैं तो 10 हो गया, प्लस एन का वैल्यू कितना गिवन है सर 30 गिवन है, कितना गिवन है 30 गिवन है। यहाँ देखिए ए एन आप चाहे तो यहाँ ए 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -3, सॉल्व करेंगे कितना 10 प्लस तो माइनस करेंगे कितना 29 और इंटू कितना -3, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना गया 27, कैरी 2 बचा और 2 3 जा कितना गया 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे कितना गया 8, यानी माइनस कितना 87 और इधर कितना था 10, 10 प्लस माइनस कितना 87। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस कितना गया 87, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना गया 7, 8 में से 1 को माइनस करेंगे कितना गया 7 आ गया, यानी -77 आ गया। यानी ये जो 30 टर्म होगा वो कितना हो गया -77 आ जाएगा। तो हम लोग लास्ट टाइम लिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड देखते हैं। देखिए दूसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11th टर्म हमको क्या करना है फाइंड करनी है। गिवन क्या है सर, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं, ठीक है। तो a1 गिवन है सर कितना -3, डी कितना गिवन है तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a2, a2 कितना है -1/2, कितना आ जाएगा -1/2 में से हम लोग -3 को माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, अपन 1 लिख सकते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 तो 1 1 जा कितना गया 1 और प्लस कितना है 1 2 जा 2 तो 3 2 जा कितना गया 6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5 अपॉन कितना गया 2 आ गया, यानी डी का वैल्यू कितना गया 5/2, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 11,
ए एन फाइंड करनी है ना। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा टी। ए का वैल्यू रखेंगे तो ए कितना हो जाएगा 11, ए का वैल्यू कितना -3 प्लस एन, एन कितना 11 माइनस कितना 1, टी का वैल्यू कितना है सर, टी का वैल्यू है 5 अपॉन कितना है 2। सॉल्व करते हैं इसको तो -3 प्लस इसको 11 में से 1 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा इंटू कितना 5 अपॉन कितना 2, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा कितना आ गया 10 आ गया, यानी -3 अब 5 5 जा कितना आ गया 25, -3 प्लस 25 माइनस होगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा और ये भी कितना बचे 2, इन माइनस कितना आ गया 22, इन ए 11th हो जाएगा कितना -22, लिखेंगे -22 ऑप्शन नंबर किसमें, अच्छा प्लस होगा ना क्योंकि बड़ा में किस चीज का साइन है प्लस का, इसलिए +22 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो लिखेंगे ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में टोटल कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, सभी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स द बॉक्स, यानी बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बात तो आप लोग को पता है दोस्तों, जब हम पूछेंगे आपको सेकेंड टर्म कितना, सेकेंड टर्म यानी ए टू का फॉर्मूला याद है क्या है, ए प्लस क्या होता है डी। यदि हम बोलेंगे थर्ड टर्म कितना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2डी, हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि टर्म बोला है तो एक घटा का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यदि हम आप लोग को पूछते हैं कि ए 5 बताइए तो कितना हो जाएगा, सर ए प्लस कितना 4डी, यानी एक काम करके डी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि नहीं याद है तो आप ए एन फार्मूला से, देखिए यही फार्मूला से बनाए। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी, इससे भी आप ये फार्मूला को निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम ए 5 टर्म पूछेंगे तो इतना ए तो सभी में कॉमन है। ठीक है, ए सभी में रहेगा, ए 5 पूछेंगे तो एक काम करके डी को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा का फर्स्ट 2 है और यहाँ क्या है सर ब्लैंक स्पेस है और 26 है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या गिवन है सर, ए वन गिवन है कितना है 2 है, ए थर्ड गिवन है मतलब तीसरा टर्म गिवन है कितना है 26। ठीक है दोस्तों, तीसरा टर्म को हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं सर ए थ्री को हम लिख सकते हैं कितना, ए प्लस कितना 2d बराबर कितना 26। यहाँ तक कितने लोग को समझ में आया और कितने लोग को नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो रोको और कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, देखिए ए थर्ड टर्म का हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d, हाँ सर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में कितना है 26, देखिए ए का वैल्यू कितना गिवन है 2 गिवन है तो रखेंगे 2 प्लस कितना 2d बराबर कितना आ गया 26। अब देखिए 2d बराबर कितना आ जाएगा, तो इधर प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना 2, जैसे 2d बराबर कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 4 और कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया और कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए d इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 24 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 2, यानी d इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए दोस्तों d का वैल्यू कितना आ गया सर 12 आ गया, तो हमको सेकंड टर्म फाइंड करनी है, ए टू हमको फाइंड करनी है। तो क्या बता सकते हैं ए टू कैसे फाइंड करते हैं, हाँ सर ए प्लस डी एड कर दे तो ए टू मिल जाएगा। ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू कितना निकालें सर 12, यानी कितना आ जाएगा 14, यानी जो मिसिंग टर्म है कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए तीसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टर्म यहाँ मिसिंग है, सेकंड टर्म में गिवन है, थर्ड टर्म में मिसिंग है, फोर्थ टर्म क्या है गिवन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को देखकर डरना नहीं, ठीक है, आप लोग को ध्यान से सिर्फ समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों आपने बताया है क्या गिवन है, देखिए सोल्यूशन सोर्स पर लिखिए ए टू गिवन है, ए टू गिवन कितना है सर 13, देखिए ए वन है ए टू है ए थ्री है ए फोर है, ए थ्री कितना गिवन है 13 गिवन है। हमने बताया कि ए टू को कितना लिख सकते हैं सर ए प्लस डी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 13, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या गिवन है सर ए फोर गिवन है, यानी सर ए फोर गिवन है कितना है 3। अब बताइए ए फोर को लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी बताए थे जब फोर्थ टर्म निकलना रहेगा तो उसमें से एक कम करके हम डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस थ्री डी को कितना लिख सकते हैं 3, तो इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, पर ए दोनों में है, तो मतलब है दोनों को यदि हम माइनस कर दे एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट कितना है सर ए प्लस डी बराबर कितना है 13, और सेकंड कितना है ए प्लस थ्री डी
अब बराबर कितना है 3। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने का नियम ये होता है, यदि हम माइनस करेंगे, तो साइन चेंज होगा, यदि हम प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, इतना याद रखना है। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला साइन को नहीं देखना है, ठीक है, ये नीचे वाला जो सेकंड इक्वेशन है उसका साइन देखना है और उसको हिसाब से आप लोग का इनमें परिवर्तन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है ए है और यहाँ माइनस ए, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक डी यहाँ -3d, यानी डी -3d कितना आ जाएगा दोस्तों, -2d आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2d। यहाँ कितना आ जाएगा, -2d बराबर। देखिए 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10 और अपॉन में कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ से डी के वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया सर, -5। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, -5 आ गया। अब देखिए जब डी का वैल्यू निकल गया तो आप किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। अब चाहे तो डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डी का वैल्यू, लिखेंगे पुट पुट डी इक्वल टू कितना, -5 इन इक्वेशन फर्स्ट कितना है सर, a प्लस डी। अब बराबर कितना, 13 है। a का वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो d का वैल्यू कितना है सर, प्लस कितना, -5 बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। a माइनस कितना आ गया, 5 बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। a बराबर कितना आ जाएगा, 13 -5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +5 आ जाएगा। a बराबर ऐड करेंगे कितना आ गया सर, 18 आ गया। यानी जो फर्स्ट टर्म होगा मेरा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कितना सर, -5। अब बताइए सेकंड टर्म है तो थर्ड टर्म में कैसे निकालेंगे। थर्ड टर्म में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, हमको देखिए थर्ड टर्म में निकालना है कि a3 निकालना है। तो a3 को हम लिख सकते हैं a+2d लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना निकाले हैं सर, 18 है, प्लस d का वैल्यू कितना, -5। तो 2 इंटू कितना आ गया, -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -10। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ गया, एक थर्ड जो टर्म होगा वो कितना आ जाएगा, 18 और प्लस माइनस -10। एक थर्ड जो हो जाएगा कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो थर्ड टर्म होगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए सेकंड थर्ड नंबर मिसिंग है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सर गिवन क्या है, तो गिवन है ए का वैल्यू गिवन है कितना है, 5 है। और क्या गिवन है, जो ए फॉर गिवन है कितना है, 9 इंटीजर 1 अपॉन कितना है, 2 है। इतना आपका गिवन है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको चाहे सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 9 टू जा कितना गया, 18 और 1 कितना गया, 19 अपॉन इसको 2 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखे सर, तो 9 प्लस इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन 1 लिख सकते हैं, इसको एलसीएम लेके 2 आ गया, 2 1 जा 2, 9 टू जा कितना गया 18 और 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1, यानी 19 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे इस तरह गिवन रहता है तो 9 अपॉन 9 और 1 बाई कितना है, 2 है। नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे, यानी 9 टू जा कितना गया 18, 18 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 19 आ गया। और 2 जो है एज इट इज रहेगा, यानी 19 अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं। आप लोग को तो इतना पता होगा, ठीक है, इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं। देखिए A4 को लिख सकते हैं कितना सर, a+3d बराबर हम लिख सकते हैं 19 अपॉन कितना 2। हाँ सर इतना लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से 3d का वैल्यू निकालते हैं, d का, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, 5, तो रखेंगे हम लोग a का वैल्यू 5 रखेंगे, प्लस कितना 3d, अब बराबर कितना आ गया 19 अपॉन कितना 2। लिखेंगे 3d बराबर कितना आ जाएगा 19 अपॉन 2, प्लस 5 है उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा, अपॉन में 1 लिख सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा 3d बराबर इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 तो 19 1 जा 19 आ गया, 1 2 जा 2 तो 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ गया सर 3d इक्वल टू कितना आ गया 19 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 अपॉन कितना 2। अब 3 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 9 अपॉन कितना 2 है, 3 इधर मल्टीपल में उधर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 3 से कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे आप लोग, यानी 3 3 जा कितना आ गया 9 आ गया। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया सर, डी का वैल्यू आ गया 3 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। अब जब डी का वैल्यू हमको पता चल गया तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड टर्म में निकालना है तो लिखेंगे a2 बराबर a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना गिवन है 5 है, डी का वैल्यू कितना निकाले 3 अपॉन कितना है 2 है। अब देखिए इसको सिंपल तरीका ये है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक 5 टू जा कितना आ गया 10, 10 में 3 को ऐड करेंगे कितना आ गया 13, 13 अपॉन कितना आ गया 2। जो सेकंड टर्म में आ गया कितना आ गया 13 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। इस प्रकार हम लोग
थर्ड टर्म निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो लिख सकते हैं a+2d, a+2d लिख सकते हैं नहीं सर, लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है सर, ए का वैल्यू आपका 5 है, कितना आ जाएगा 5 और +2, डी का वैल्यू कितना है हम लोग फाइंड किए 3/, कितना है 2, कितना आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 प्लस कितना आ गया 3, यानी कितना आ गया 8 आ गया, यानी जो तीसरा टर्म है कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन ओनली और 1 2 3 4 5 6 और 6 टर्म गिवन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। देखेंगे फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन में, फर्स्ट टर्म मतलब a1 कितना है -4 है, और क्या गिवन है सर 6 टर्म गिवन है, यानी a6 गिवन है कितना है 6 है। सर a6 को हम लिख सकते हैं a+5d, लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको कितना है 6। अब यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, कितना बचेगा, a का वैल्यू कितना है -4, 5d बराबर कितना 6, कितना है 6, 5d अब बराबर कितना आ जाएगा 6, -4 उधर शिफ्ट करेंगे तो +4 आ जाएगा, यानी सर ये हो जाएगा 5d बराबर 10 हो जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/, कितना 5, और d बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब जब d का वैल्यू पता हो गया तो किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग को पता है सेकंड टर्म में निकालना है, a2 निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होगा a+d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -4 और प्लस d कितना हम लोग निकालें 2, तो -4 और +2 कितना आ जाएगा दोस्तों -2 आ जाएगा। अब हमको थर्ड टर्म में निकालना है तो कितना आ जाएगा a+2d, a+2d, a का वैल्यू कितना है -4, d का वैल्यू कितना है 2 इंटू कितना 2, यानी ये हो जाएगा -4 प्लस कितना 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी पूरा 0 हो जाएगा। हमको फोर्थ टर्म में भी निकालना है तो कितना आ जाएगा a+3d, a प्लस कितना 3d, a कितना है -4 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू कितना है 2, कितना आ जाएगा -4 और प्लस 3 2 जा कितना आ गया 6, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस की माइनस प्लस में, क्योंकि बड़ा में किस का साइन है प्लस का, तो पांचवा टर्म में भी निकालना है ना, a5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस कितना 4d, 4d, a कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो -4 और प्लस कितना आ गया 8, अब माइनस और प्लस कितना होता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा का पांचवा नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड दे रखा है और कितना है 1 2 3 4 5 6 और 6 टर्म गिवन है, ठीक है, तो लिखेंगे जो गिवन है सेकंड टर्म गिवन है, यानी a2 गिवन है कितना है दोस्तों 38 है, तो लिख सकते हैं a+d बराबर कितना 38। हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसको जब लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, कितना मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 टर्म कितना है सर, a6 कितना गिवन है सर -22, a6 को कितना लिख सकते हैं सर a प्लस कितना 5d, a+5d बराबर कितना हो जाएगा -20, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कोई कॉमन मिल रहा है, तो सर a कॉमन मिल रहा है, ये दोनों को माइनस कर दे तो यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन कितना है a+d, फर्स्ट इक्वेशन कितना है a+d बराबर कितना है 38 है, सेकंड इक्वेशन कितना है a प्लस कितना 5d और बराबर कितना है -22। अब जब हम माइनस कर रहे हैं दोस्तों साइन चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस डी और -5d कितना आ गया दोस्तों -4d। देखिए समझ में आया ना, ए प्लस, देखिए प्लस में डी और माइनस में कितना है 5d, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 4d, अब आता है प्लस में तो माइनस में, तो बड़ा में किस चीज का साइन है माइनस का, इसलिए -4d आएगा। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों ऐड करेंगे कितना आ गया 8 और 2 ऐड करेंगे तो 0 और 3 2 कितना आ गया 5 आ गया और 1 कैरी था ना 6 आ गया, यानी डी का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 60 अपॉन कितना -4, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 4 1 जा 4, पहली बात तो माइनस में होगा, ठीक है, 2 उधर कैरी गया, ठीक है, तो कितना आ गया सर
5 आ गया, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया -15। अब जब डी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू यहाँ कितना था 5 था ना, तो डी बराबर -15 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कितना a प्लस डी बराबर कितना 38, यहाँ हम लोग पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे तो a का वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना, b का वैल्यू कितना है -15, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -15 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 38, -15 उधर शिफ्ट करेंगे तो +15 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 8 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 13, कैरी 1 बचा, और 4 1 कितना आ गया, सॉरी 3 1 कितना आ गया 4, 4 और 1 कितना आ गया 5, यानी a1 कितना आ गया 53 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 53। जो फर्स्ट टर्म जो मिसिंग था वो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब हमको थर्ड टर्म और फोर्थ और फिफ्थ टर्म बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं, हम लोग को बताना है फोर्थ टर्म की थ्री टर्म ना, a3 को लिख सकते हैं कितना a प्लस कितना 2d, a प्लस 2d, a हो जाएगा, a कितना निकालने दोस्तों 53 प्लस 2, d का वैल्यू कितना है -15, कितना हो जाएगा -15। तो देखिए 53 और प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 टू जा कितना हो गया 30, तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया 3 और कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया 23 आ गया। इस प्रकार हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन 23 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे डी का वैल्यू कितना है सर -15, तो कितना आ जाएगा 23 माइनस कितना 15, माइनस करेंगे कितना बचेगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 0 बचा, यानी A4 कितना आ गया सर 8 आ गया। अब A5 हम लोग निकालते हैं, A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, A प्लस कितना 4D, देखिए A4 कितना निकालें 8, हम D को यदि ऐड कर दे कितना हो जाएगा, D कितना है -15, तो हो जाएगा 8 माइनस कितना 15, यानी इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा सर -7, कितना हो जाएगा -7। देखिए तब फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज कितना 78, 78 यहाँ जो गिवन है क्या गिवन है सर, यहाँ गिवन है a बराबर गिवन है कितना है 3 है, कितना है 3, a बराबर 3, यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस 7, a2 और माइनस कितना a1, a2 कितना है दोस्तों 8 है, -7 3, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि n टर्म कितना है 78 है, तो लिखेंगे an इक्वल टू कितना आ जाएगा 78। अब हम लोग फार्मूला बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। चलिए an का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा सर 78, a का वैल्यू कितना 3, n का वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 5 है, 78 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना, इसको 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, क्या अभी रहने दीजिए, ठीक है। n माइनस कितना कि 1, कितना d हो जाएगा, d सॉरी नहीं 5 हो जाएगा, 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस कितना आ गया 3 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू कितना 5, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75 बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 5, n माइनस 1 5 इधर मल्टीपल में इधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, 75 अपन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे, n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 5 पर जब 5 2 कैरी बचा 25 आ गया, 5 5 जो कितना आ गया 25। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे कितना गया 15 माइनस कितना 1 है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 आ जाएगा, आंसर n का वैल्यू कितना गया 16। लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 16 टर्म इज 78, यानी जो मेरा 16वां टर्म होगा वो कितना होगा 78 होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस, यानी जो गिवन है इसमें कितने नंबर है वो हमको फाइंड करने हैं। चलिए पहला हम सॉल्व करते हैं, कितना 7 है, कितना 13 है, कितना है 19 है, और डॉट डॉट कितना है 205 है। चलिए गिवन क्या है सर, गिवन है ए गिवन कितना है 7, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए डी का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ए2 माइनस 7, इनसे 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 13 में से क्या करेंगे सर
7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए लास्ट टर्म कितना गिवन है सर, यानी कि ए एन गिवन है कितना है, 200 कितना है, 5 है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। चलिए ए एन कितना है 205 बराबर ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करते हैं एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 200 कितना आ गया 5, 7 इधर प्लस में, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 6। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचा 9 और 1, यानी 198 बराबर कितना आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 6। ये 6 है, ठीक है, कितना है दोस्तों 6 है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 198। 6 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एन माइनस 1, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 जगह कितना आ गया 18, 6 3 जा 18 आ गया, कैरी 1 बचा तो 18 आ गया, 6 3 जा कितना आ गया 33। यहाँ से एन बराबर कितना आ जाएगा 33 और प्लस कितना 1, यानी कितना आ गया 34। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 34 आ गया। इन सर इसमें टोटल टर्म ऑफ नंबर कितना है 34 है। लास्ट में लिख देंगे हम लोग, लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर देयर आर देयर आर देयर आर 34 टर्म्स, 34 टर्म्स। तो कितना टर्म्स है 34 टर्म्स है। देखिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पार्ट का। गिवन क्या है सर, लिखेंगे गिवन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे A1 गिवन है कितना है 18, और डी का वैल्यू गिवन है कितना, अब देखिए कितना है A2, A2 माइनस कितना A1, A2 कितना है सर, तो 15, 15 इंटीजर कितना 1/2, और माइनस A1 कितना है 18 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 टू जा कितना 30, और 31 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और अपन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 18, इसको अपन में 1 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 1 जा 2, 30 1 जा 13 आ गया। इसी प्रकार 1 2 जा 2, 18 2 जा कितना आ गया 36, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -5 अपॉन कितना 2। डी का वैल्यू कितना आ गया सर -5 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए एन टर्म में कितना गिवन है सर, ए एन गिवन है -47। चलिए अब फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो हो जाएगा आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। चलिए ए एन का वैल्यू कितना गिवन है -47, और बराबर कितना ए का वैल्यू कितना गिवन है 18 गिवन, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है -5 अपॉन कितना 2। चलिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा -47 और प्लस 18 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो -18 आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना -5 अपॉन कितना आ जाएगा 2, को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 15, कैरी 1 बचा, 4 और 1 5 आ गया, 5 और 1 कितना आ गया 6, यानी माइनस कितना आ गया 65, कितना आ गया -65 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 और इंटू कितना है -5 अपॉन कितना है 2 है। अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, n माइनस 1 हम एज इट इज रख रहे हैं, और ये -65 एज इट इज है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। यहाँ क्या है सर, ये देखिए 2 इधर क्या है सर डिवाइड में, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीपल में, 5 इधर मल्टीपल में है, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, कैसे नहीं समझ में आया तो देखिए -65 एज इट इज है, n माइनस 1 एज इट इज है। देखिए इधर जो 2 है मल्टीपल में है, सॉरी डिवाइड में है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर मल्टीपल में, -5 मल्टीपल में है, साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा n माइनस 1, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया, और 5 3 जा कितना आ गया 15, और 13 2 जा कितना आ गया सर 26, कितना आ गया 26। यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 26, और माइनस है तो उधर भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 27, यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे कि देयर आर 27 टर्म्स,
27 टर्म्स इन दिस एपी, इन दिस एपी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का क्लास इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग का क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।